हेलो व्हाट्सअप गाइस। और आज हम एक अटैक देखेंगे। मैंने किया ये अटैक TH11 पर विथ आइस गोलेम बोलर विच एंड बैट स्पेल्स। सो लेट्स स्टार्ट। आपको मैं बीच बीच में ना समझाते भी जाऊंगा कि मेरा दिमाग में उस समय क्या चल रहा था। और हाँ, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मेरा बहुत जगह अटैक मेरे मुताबिक गया भी नहीं, तो मैं वहां भी बता दूंगा कि मैंने यहाँ पे सोचा था और क्या यहाँ पे करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, जिसकी वजह से वहां पे वो हुआ जो मेरा नहीं चाहता था। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, पहले तो सिंपल मेरा स्ट्रेटजी मैं बता देता हूँ। मेरा सिंपल स्ट्रेटजी क्या था इस बेस को उड़ाने के लिए। इस आर्मी देख लीजिए आप लोग। सिंपल है। देखिए यहाँ पे जो ग्रैंड वार्डन है, ग्रैंड वार्डन को मेरा काम था कि यहाँ से हल्का सा फनलिंग चालू करना, इधर से फनलिंग चालू करना, और इधर किरमाड़ा मतलब मिनियन प्रिंस से इधर से फनलिंग चालू करना। ठीक है, ये इस साइड से फनलिंग चालू करना। ठीक है, किरमाड़ा से मिनियन प्रिंस से, और ग्रैंड वार्डन से इधर से बिल्डिंग्स क्लियर करना, और इधर से हम एक विजट डाल के बिल्डिंग क्लियर करेंगे। और जो मेरा बाकी सारा आर्मी है विथ लॉग लॉन्चर, जो वॉल तोड़ते हुए आगे बढ़ेगा, वो यहाँ से घुसेगा। ठीक है, और यहाँ से होते हुए मेरा मेन काम है यहाँ से घुसाने का। मेन पर्पस है ताकि ये विजट टावर्स उड़ जाए। ये विजट टावर्स उड़ेगा ना, तो फिर बैट स्पेल्स को सबसे आसानी होगा बेस को खत्म करने में, बेसिकली, क्योंकि विजट टावर बैट स्पेल्स का सबसे बिगेस्ट काउंटर है। तो हाँ, TH11 में सिर्फ बैट स्पेल ही ऐसा स्ट्रेटेजी है जो विजट टावर को भी इंपॉर्टेंस देता है, आई नो। वरना विजट टावर ऐसी यूजलेस डिफेंस है। बट बैट अगर अगर आप बैट अटैक कर रहे हो ना, तो आपको विजट टावर का सख्त ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करना होता है कि विजट टावर पहले उड़े। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे मैंने फॉर प्रॉपर भी आएगा ही जल्दी। किरमाड़ा चालू कर से। हाँ, मैं मिनियन पे किरमाड़ा बोलता हूँ, वो ही समझ के रखिएगा। और यहाँ पे बीच में पॉकेट मैंने लॉग लॉन्चर के आगे आइस गोलेम यहाँ डाला। मेरा कोशिश ऐसा होना चाहिए था कि आइस गोलेम अंदर जाए, ताकि ये सारे डिफेंसेस आइस गोलेम को मारे और लॉग लॉन्चर को ना मारे। बट गलती से मेरा आइस गोलेम इधर चला गया और मेरा लॉग लॉन्चर डैमेज खाने लगा, इसलिए मेरा लॉग लॉन्चर उतना वैल्यू नहीं निकाल पाया जितना उसको निकालना था। सो ये चीज का ध्यान रखना। ताकि वहां पे ये वॉल से इजीली टेक डाउन हो सके, वॉल्स इजीली डिस्ट्रॉय हो ये लॉग लॉन्चर से, ताकि जितना मैक्सिमम कंपार्टमेंट खुल सके, क्योंकि मेरा मेन एम है इस आर्मी का कि सारे ट्रूप्स अंदर घुसे रह जाए और पूरा एकदम तबाही मचाए, और जो बैकएंड में जो डिफेंसेस बचेंगे ना, उनको फिर मैं बैट स्पेल्स और फ्रीज स्पेल से मैं उड़ा दूँ। ये मेरा मेन एम होना है इस आर्मी। लेकिन अच्छा पट्टी बना दिया इधर से। यहाँ पे देखिए, मैंने जो ग्रैंड वार्डन एबिलिटी है ना, वो मैंने ऐसे इस समय दिया जब ईगल आर्टिलरी का शॉट लगने वाला था यहाँ पे। तो ये ग्रैंड वार्डन का एबिलिटी वो आप लोग के ऊपर है कि आप लोग कब करना चाहते कब नहीं, बट ये इंश्योर कीजिए कि कम से कम एटलीस्ट ईगल को प्रॉपर तरीके से काउंटर कर दे ग्रैंड वार्डन एबिलिटी। वरना अगर मल्टी इन्फर्नो है वो सब है, तो वो सब भी के लिए भी काम आता है, या कोई ऐसा सेक्शन है बेस का जहाँ पे डिफेंसेस बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जहाँ पे आपको पता है डैमेज बहुत ज़्यादा आने वाला है, वहाँ पे आप ग्रैंड वार्डन एबिलिटी कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंस यहाँ पे तो मल्टी इन्फर्नो था नहीं, सिंगल इन्फर्नो था, और विचेस का सिंगल इन्फर्नो बहुत वीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमको सिंगल इन्फर्नो को कोई भाव देने का कोई जरूरत नहीं है। बचा एक ही डिफेंस जो दिक्कत कर सकता है, वो है ईगल आर्टिलरी, और ईगल आर्टिलरी के लिए मैंने ग्रैंड वार्डन एबिलिटी कर दिया। खैर, बहुत बक बक करता हूँ मैं, आगे बढ़ा रहा है।
अब देखिए, यहीं पे मैंने गलती कर दिया। मेरे को जैसे ही यहाँ से आर्मी घुस रहा था ना इस साइड से, मेरे को उसी समय यहाँ पे एक सर्टेन फनलिंग ट्रूप्स डाल के लाइक बेबी ड्रैगन या विज़र्ड डाल के ये बिल्डिंग्स उड़ा देना चाहिए था। ताकि ये जो भी मेरा आर्मी यहाँ पे बहुत कुछ आर्मी अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत आर्मी का मेरा मेजर पोर्शन है। यहाँ पे मेरा इतने सारे बॉलर्स है, यहाँ पे विच है, यहाँ पे दोनों हीरोज़ है, हीलर्स भी यहीं पर है। तो इसीलिए मेरा आर्मी बाहर चला गया। वरना अगर ये फनलिंग करता तो सोचिए ये आर्मी सेंटर पे कोर पे आता, यहाँ पे क्या तबाही मचता। खैर कोई बात नहीं, आगे इम्प्रोवाइज़ करना होता है। अगर अटैक लेफ्ट राइट से जा रहा होता है ना, तो इम्प्रोवाइज़ करना होता है। आप तो पीछे से अच्छा काम करते हैं। ये सिंगल इंस्टॉल अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ये जो सिर्फ़ बेस का पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, सिर्फ़ ये कंपार्टमेंट बचा है। और मेरे जो आर्मी बचा है ये अगर सिर्फ़ ये आर्मी के भरोसे अगर मैं बैठता तो फिर ऑब्वियसली ये कंपार्टमेंट नहीं उड़ेगा। मेरे को बैटिंग करना चालू करना पड़ेगा। लेकिन मैं बैट स्पेल्स अभी नहीं डाल सकता। रीज़न क्योंकि एनिमी की क्वीन अभी खाली पड़ी है और वो अगर मेरा बैट्स को मारने लग गई तो बहुत दिक्कत हो सकता है क्योंकि मेरा बैट एनिमी क्वीन को नहीं मारेगा, लेकिन मे उसकी एनिमी क्वीन बैट्स को मेरा रेल देगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे भले यहाँ पे टाइम थोड़ा-सा कम हो रहा था, लेकिन स्टिल मैंने नहीं बैटिंग किया क्योंकि अगर मेरा बैट्स को क्वीन मारती तो खत्म हो जाता मेरा बैट। इसीलिए मैंने इंतज़ार किया मेरा आर्मी हल्का-सा आगे बढ़ेगा, यहाँ तक आएगा ना, यहाँ तक इस आर्चर टावर के पोज़ीशन तक, तब एनिमी के आर्चर क्वीन है वहाँ पे एंगेज हो जाएगी और फिर पीछे से मैं बैट्स चालू कर दूँगा। देखिएगा आप लोग। थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए और आर्मी को दिक्कत हो रही है। अब बैट्स पे चालू किया क्योंकि जब तक बैट मेरा क्वीन के पास पहुँचेगा इसकी क्वीन के पास, इसकी देखिए क्वीन एंगेज हो गई। जब तक बैट यहाँ तक पहुँचा क्वीन एंगेज हो गई। ये चीज़ ध्यान रखना है कि मैं मिनिमम से मिनिमम डिफेंसेस बैट्स को मारे और फ्रीज का इस्तेमाल तो करना ही है। अब एक फ्रीज आया किसी को मार दो फ्रीज बचा है, 2 फ्रीज इम्पोर्टेंट डिफेंसेस लास्ट का जो मैं बैट्स को मार सकता था। सारे डिफेंसेस को तो फ्रीज हो जाता है। क्लीनअप के लिए हमेशा याद रखिएगा ले जाइएगा वरना टाइम चेंज होने के चांसेस होते हैं। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आपका 99% हो जाता है। ऑब्वियसली एंड दैट्स इट। थैंक यू।